हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2007 के हिंदी प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो इसमें हम हल प्रश्न पत्र देखेंगे यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें 51 क्वेश्चन नंबर, पलंग का तत्सम रूप है। ए पर्यक, बी प्रलंग, सी पलका और डी है पल्लक। तो दोस्तों, यहाँ पर 51 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पलंग का तत्सम रूप है पर्यक। 51 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 52, निम्नलिखित में तत्सम रूप है। ए लज्जा, बी आग, सी भगत, डी आपका सूरज। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में तत्सम रूप है लज्जा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ए ब्याह, बी कुंजर, सी उत्साह, डी स्नेह। तो दोस्तों 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, तद्भव रूप है। यहाँ पे तद्भव शब्द है ब्याह। 54 देखते हैं, उपवास, अवगुण और अवतार और अमीय। उपवास, अवगुण, अवतार और अमीय 54 है आपका। यहाँ पर क्या होगा, अमीय अलग है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए अक्षर, बी अवगुण। यहाँ पर हम देखेंगे सी है उत्साह और डी है आपका चैत। तो दोस्तों 55 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए अक्षर। तत्सम शब्द है अक्षर। अब 56 हम देखते हैं, ए पूत, बी बच्चा, सी नोन और डी पाषाण। तो दोस्तों 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी पाषाण। 57 है, ए शनिचर, बी हाथी, सी हिरण और डी है लक्ष्मी। तो दोस्तों 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी लक्ष्मी। यहाँ पे देखिए निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति ने लोकसभा, यहाँ पर खाली स्थान दिया कर दी। ए भंग, बी खत्म, सी समाप्त और डी स्थगित। तो दोस्तों 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, 58 का सही आंसर हो जाएगा ए भंग कर दी। तो दोस्तों 58 का सही आंसर आपका ए हो गया। अब हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, देश की खालिस्तान बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। ए व्यवस्था, बी एकता, सी सरकार, डी आज़ादी। तो दोस्तों 59 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, देश की एकता बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। अब हम देखते हैं 60, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी ए दुखी, बी चलायमान, सी अधीर और डी विचलित। और विचलित इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। अब पूरा सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। 61 देखते हैं, दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का खालिस्तान होना चाहिए। ए कर्म, बी धर्म, सी फर्ज, डी आभूषण। तो दोस्तों 61 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का धर्म होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं 62, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को खाली स्थान होना चाहिए। ए शिक्षित, बी अनुशासित, सी जागृत और डी सभ्य। तो दोस्तों 62 का जो सही आंसर होगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही है। 62 का क्या हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं 63 का,
सभी धर्मों में खालिस्तान धर्म श्रेष्ठ है। ए मानव, बी हिंदू, सी विश्व बंधुत्व और डी आपका भातृत्व। इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए, सभी धर्मों में मानव धर्म श्रेष्ठ है। 64 देखते हैं, सबका भला चाहने वाला होता है। ए नेता, बी संत, सी समाज सेवी, डी गुरु। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, सबका भला चाहने वाला होता है संत। अब हम देखते हैं 65, हाथ से लिखी पुस्तक को कहते हैं। ए हस्तलिखित, बी हस्तलेखन, सी पांडुलिपि, डी आलेख। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 65 का सही आंसर बी ऑप्शन आपका हस्तलेखन। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हस्तलेखन कहते हैं। 66 देखते हैं, जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके। ए कठिन, बी दुस्साध्य, सी दुष्कर और डी असंभव। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके, दुस्साध्य। यहाँ पर 66 का बी सही हो गया। अब हम देखते हैं 67, मिट्टी का माधव का अर्थ है। ए मूर्ख, बी जड़, सी मूर्तिवत, डी मिट्टी की मूर्ति। तो 67 का जो सही आंसर होगा मिट्टी का माधव 67, वो आपका क्या होगा, मिट्टी का माधव मतलब होता है मूर्ख। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, तबले का बला बंदर के सिर का अर्थ है दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को। बी बंदर के सिर बला और सी आपका तबले में बंदर और डी आपका बंदर का तबले की ताल पर नाच। तो 68 का जो सही आंसर होगा तबले की बला बंदर के सिर, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को। 68 का क्या हो जाएगा ए। 69 देखते हैं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में सेना ने हाथ हिलाए, हाथ पसारे, हाथ लगाए और हाथ छोड़े। हाथ दिखाए यहाँ पर पहला ऑप्शन है और दूसरा हाथ पसारे। तो दोस्तों 69 का जो सही आंसर आपका होगा भारत व पाकिस्तान के युद्ध में सेना ने हाथ दिखाए। 69 का क्या होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद निर्देशित कीजिए। तो यहाँ पे निर्देश में क्या है, सही संधि विच्छेद करना। 70 है, पावक। ए पौधन आक, बी पौधन अक, सी पौधन अक आक और डी है आपका पौधन अक। तो दोस्तों 70 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी पौधन अक पावक। अब हम देखते हैं 71 मनोहर। मनः धन हार, बी मन धन हर, सी मनः धन हर और डी आपका मन धन हार। तो दोस्तों यहाँ पर 71 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा मनोहर, मनः धन हर। यहाँ पर 72 देखते हैं वयोवृद्ध। ए वयः धन वृद्ध, बी वयः धन वृद्ध, सी वयो धन वृद्ध और डी है वय धन वृद्ध। तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वयः धन वृद्ध। 73 परिच्छेद। परिधन छेद, बी आपका परिधन छेद, सी परिधन छेद, डी आपका परह धन छेद। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए परिधन छेद। अब हम देखते हैं 74 शुभागमन में संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्ध और डी है विसर्ग संधि। तो दोस्तों 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दीर्घ। शुभागम में संधि है दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं 75 निम्नलिखित में से हिंदी की विशिष्ट संधि है। ए माँ साब,
बी राकेश, सी गजानंद, डी चतुरानंद। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में हिंदी का विशिष्ट संधि है। विशिष्ट संधि क्या है 75 का, इसमें आपका सी हो जाएगा गजानन। 76 देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्लस ई की गुण संधि छुपी है। ए चरणोदक, बी गर्वोन्वत, सी सूर्योदय, डी है आपका रमेश। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं डी, 76 का डी। 77 देखते हैं सन्मार्ग में संधि है। ए स्वर संधि, बी 77 हम देख रहे हैं सन्मार्ग में संधि है, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो दोस्तों यहाँ पर सन्मार्ग की बात हो रही है, तो 77 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यंजन संधि है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन्मार्ग में सत धन मार्ग होता है ना, तो ये व्यंजन संधि हो जाती है, ता के नीचे हलंत आ जाता है। अब हम देखते हैं 78 निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास है। ए राजकाज, बी राजा रानी, सी राज तिलक, डी धर्मराज। तो दोस्तों यहाँ पर 78 का जो सही आंसर होगा कौन सा बहुव्रीहि समास है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा 78 का सही आंसर। अब हम देखते हैं 79 लोकप्रिय शब्द में समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी, सी कर्मधारा, डी बहुव्रीहि। तो 79 का जो सही आंसर होगा लोकप्रिय में वो आपका हो जाएगा बी अव्ययी भाव समास। 79 का सही आंसर बी होगा। 80 दही बड़ा का समास विग्रह होगा। ए दही और बड़ा, बी दही का बड़ा, सी दही में बड़ा है जो, डी दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी दही का बड़ा। 81 देखते हैं नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह होगा। ए नीलकंठ, नीला और कंठ, सी नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। तो दोस्तों 81 का जो सही आंसर होगा सटीक वो हो जाएगा आपका डी नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं। 82 देखते हैं निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास नहीं है। ए आजन्म, बी भरपेट, सी यथाशक्ति, डी आपका पाप पुण्य। तो दोस्तों 82 का आपका क्लियर एकदम पता चल रहा है कि आपका डी जो है ये द्वंद्व समास है, पाप पुण्य। 83 देखते हैं निम्नलिखित में द्विगु समास नहीं है। ए पंचानन, बी त्रिवेणी, सी नवरत्न, डी पीताम्बर। तो दोस्तों 83 भी आपको क्लियर हो रहा है एकदम, इसमें डी ऑप्शन आपका पीताम्बर द्विगु समास नहीं है। अब हम देखते हैं 84 आदि के आम का अर्थ है। 84 नंबर आदि के आम का अर्थ है कटे फटे आम, सस्ते आम, कच्चे आम और सामयिक लाभ। तो दोस्तों 84 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आदि के आम का अर्थ होता है सामयिक लाभ। 85 देखते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ है घर में रहकर तीर्थ के बराबर होता है। यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होते हैं। सी मन प्रसन्न हो तो गंगा स्नान होता है। डी कठौती में गंगा जल होता है। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है, या हृदय में पवित्रता हो तो सभी स्थान तीर्थ स्थान लगते हैं। अब हम देखते हैं 86 कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ है ए गरीब होना, बी मुसीबत पर मुसीबत पड़ना, सी गीला आटा व्यर्थ होता है, डी आपका कंगाल व्यक्ति का आटा गीला होता है। तो दोस्तों 86 का जो सही आंसर होता है वो होता है मुसीबत पर मुसीबत पड़ना, कंगाली में आटा गीला होना।
87 देखिए, कुएं में भांग पड़ने का अर्थ है दिमाग का काम ना करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, कुछ भी न सूझना और नशे में आना। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। अब हम देखते हैं 88, जो किसी नियम का पालन ना करे उसे कहते हैं अनुशासनहीन, दुष्ट, उच्छृंखल और डी आपका अभद्र। तो दोस्तों 88 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे उच्छृंखल। अब हम देखते हैं 89, जो पुरुष के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषोचित, पुरुषेय, पौरुष और डी आपका पुरुष। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, पुरुषोचित। हमेशा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला, ए विश्वंभर, बी क्षण अस्थाई, सी अस्थावर, डी आपका स्थित प्रज्ञ। तो दोस्तों 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला होता अस्थावर। 91 देखें, सिर से पैर तक, ए आपाद मस्तक, बी शाश्वत, सी आपका संपूर्ण, डी आपका साधक। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिर से पैर तक का मतलब होता है आपाद मस्तक। दोस्तों यहाँ पर 91 क्वेश्चन। 92 देखते हैं, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, ए विश्वामित्र, सी बी आपका अजात शत्रु, सी अरिमर्दन और डी आपका शत्रुघ्न। तो दोस्तों 92 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ उसका नाम होता है अजात शत्रु। 93 देखें, निम्नलिखित में सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, ए मैं जाते जाते रुक गया, बी मैं जा रहा था पर रुक गया, सी मैं जा रहा था और रुक गया, डी अचानक जाते जाते रुक गया। तो दोस्तों 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, मैं जाते जाते रुक गया। 94 देखें, उसे जाने दो रोको मत, बी रोको मत उसे जाने दो, सी मत रोको उसे जाने दो, डी उसे जाने ही दो रोको नहीं। तो 94 का जो सही आंसर होगा बी होगा आपका रोको मत उसे जाने दो। 95 पे चलते हैं, ए रात 10 बजे गाड़ी आएगी, बी 10 बजे रात में गाड़ी आएगी, सी रात में 10 बजे गाड़ी आएगी और डी आपका गाड़ी रात में 10 बजे आएगी। तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, रात 10 बजे गाड़ी आएगी। 96 देखिए, रामचंद्र जी को दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया, दशरथ ने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया, 14 वर्ष का वनवास दशरथ ने राम को दिया, दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। अब हम देखते हैं 97, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, बी संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी, सी कल तक निश्चित रूप से वर्षा होने की संभावना है, डी संभावना है कि कल तक निश्चित ही वर्षा होगी। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी। 98 देखिए, हिंदी के विकास के मुख्य 3 काल हैं केवल, यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, हिंदी के विकास के 3 ही मुख्य काल हैं, सी देखें 3 मुख्य काल हिंदी के विकास के हैं और डी है हिंदी के विकास के 3 काल मुख्य हैं। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, हिंदी के विकास के मुख्य 3 काल हैं केवल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, छात्र द्वारा अवकाश के प्रार्थना पत्र के अंत में लिखा जाना चाहिए
आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका छात्र, आपका स्नेही। तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर होता है वो होता है आपका बी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। दोस्तों यहाँ पर हम देखें 100 नंबर, जो जैसा कभी बोता है वैसा काटता है, बी वह जैसा कभी बोएगा वैसा काटेगा, सी जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, डी जिसने जब जैसा बोया उसने तब वैसा काटा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पर 1 मिनट, सही ऑप्शन होगा आपका सी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम पहले किए थे, 50 अभी किए, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों 2007 का हिंदी का हल प्रश्न पत्र हो चुका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमने आपके लिए हिंदी के व्याकरण से संबंधित जो भी वीडियोज बनाए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आपके ये सारे जो भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।